Hi guys, this is me RJ Noor and you're watching RJ Noor Speaks. Today's video is very important because हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ ग्रामर पढ़ लेंगे तो इंग्लिश सीख पाएंगे, but this is not the fact. And today I'm going to share with you some of the most important techniques that I follow in my life to improve my language. But before that, I want to share some of the mistakes that people make while learning English. हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज को फोकस करते हैं. Sometimes we see only grammar and we continuously learn the grammatical rules. Every time we focus on tenses, every time we focus on passive voice, every time we focus on indirect speech or any other form of grammar. लेकिन इस तरह से इंग्लिश नहीं सीखी जाती. अगर हम ग्रामर सीख के ही इंग्लिश सीख सकते तो ये जो हमारे पास बुक्स मौजूद हैं या वीडियोस मौजूद हैं या कोई भी चीज़ जो हमारे पास मटेरियल फॉर्म में मौजूद है तो हम उसमें से सीख लेते. लेकिन ये एक बहुत ही गलत रुझान है. और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि वो सिर्फ वोकेबलरी याद करने पर तुले होते हैं. They focus on vocabulary and start memorizing the variety of vocabulary. We can say हफ्तों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि हमने ये वर्ड याद कर लिया, इतने वर्ड्स याद कर लिए, हमने इतने सारे वर्ड्स याद कर लिए, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते. Why this is so? Because this is not also the पैटर्न ऑफ लर्निंग इंग्लिश. और तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमने चाहे ग्रामर के रूल्स याद कर लिए हो या वोकेबलरी ढेर सारी हमने याद कर ली हो, बट वी डू नॉट मेक प्रैक्टिस, वी डू नॉट मेक इट इन द प्रैक्टिस एंड वी in nutshell we can say that we do not communicate in English with anyone. Today in this video I'm going to share some of the most important techniques that I followed in my life for my English improvement, and you can also follow. Number one, avoid translating और ट्रांसफॉर्मिंग योर इंग्लिश इन योर नेटिव लैंग्वेज. यानी हमारे यहाँ अक्सर ये रुझान देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी उर्दू को या कोई भी हम नेटिव जो पाकिस्तान में बोलते हैं हम उसको एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. मैंने आपको पहली वीडियो में जब हम बेसिक टू एडवांस सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि हर ग्रुप का हर लैंग्वेज का एक अलग अलग ग्रुप होता है. लाइक वी कैन से जर्मन, Latin, Greek and English are of the same group, so they can match with each other. But Urdu or Sindhi or any other language that we speak in Pakistan cannot exactly match with the language English. So never mix or mingle or translate as it is from English to your native, or even transform your native language to your English. This is not the way, this is not the real way. We can say इंग्लिश को इंग्लिश के अंदर ही उतर के हमने सीखना है कि वो किस तरह यूज करते हैं, इंग्लिश के क्या टेक्निक्स हैं, इंग्लिश के क्या पैटर्न्स हैं, इंग्लिश के क्या वेरिएशंस हैं जो कि हम डिफरेंट फॉर्म्स में सीख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू 3 sentences that will be transformed in your native language, or just like we can say in Urdu in the same form. If we say he is good at English, he is interested in English, he has a passion for English. अब हम अगर तीनों को ही ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो तीनों की मीनिंग होगी कि उसको जो है वो इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में वो अच्छा है और इंग्लिश में वो शौक रखता है. अब देखें इसमें जो उर्दू ट्रांसलेशन यूज़ हुई है उसमें हमने सिर्फ में इस्तेमाल किया है, लेकिन वहाँ पर हमने डिफरेंट जो प्रीपोजिशन पैटर्न्स हैं वो यूज़ किए हैं. इंटरेस्टेड के साथ हमने इन लगाया है, गुड के साथ हमने एट लगाया है और पाशा के साथ हमने फॉर लगाया है. लेकिन उर्दू में सिर्फ और सिर्फ हमने में लगाया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू में वो वेरिएशन डिफरेंट होगी और इंग्लिश में वो अपनी तरह से अपनी वेरिएशन खुद ही बता देंगे. इन अ सिमिलर वे इफ वी टेक एनी प्रोवर्ब ऑफ उर्दू, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया, तो हम इसको एज इट इज ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे इसमें इंग्लिश में तो वो बहुत ही फनी हो जाएगा और वो अंग्रेज जो है वो बेचारे हम पे हंस रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब क्या चीज़ आपने पेश की है. तो कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, तो उसमें कोई इंग्लिश का कोई प्रॉवर्ब होगा, मैक्सिम होगा या उनका कोई वेरिएशन होगा जिसको हम उसके साथ मुताबिकत करके हम यूज कर सकते हैं. या हम कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज ये यूज करते हैं इस सिचुएशन में और हम ये
उर्दू में इस सिचुएशन में यही चीज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो एज इट इज़ कोई प्रोवर्ब कोई भी चीज़ हम एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे हमारे यहाँ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ बिसाइड्स द क्लोथ्स, तो अगर हम एज इट इज ट्रांसफॉर्म करेंगे उर्दू में तो उसकी मीनिंग होगी कि वो कपड़ों के बराबर में है। तो इस तरह नहीं होता। ही इज बिसाइड द क्लोथ्स मीन्स ही इज वेरी हैप्पी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये वेरिएशंस चेंज होती हैं इंग्लिश टू अपनी हमारी जो नेटिव लैंग्वेज हो। और ये सिर्फ उर्दू में नहीं होता, ये अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो उनकी अलग से वेरिएशन होंगी। इन जर्मनी we have another variations, and in Russia or any other language of the world we have different variations in their own languages. So never ever mix your native language with your English. Just jump into the river of English and start drinking the drops by drops and you will have the ocean. Number 2 पे है कि memorize your vocabulary in the context form or we can say in the sentence structure. हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं और उसमें एक वर्ड लिखते हैं, उसकी कोई इंग्लिश मीनिंग या कोई नेटिव लैंग्वेज में कोई मीनिंग लिख देते हैं और उसको एज इट इज हम लोग मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। गाइस बिलीव मी, आवर माइंड डज नॉट हैव सच टेक्निक्स टू मेमोराइज एनी सिंगल वोकेबुलरी इन दिस वे। सो व्हाट टू बी डन? अगर हमने कोई वोकेबुलरी याद करनी है तो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब उसकी सिचुएशन को समझना है। माइंड क्या करता है? माइंड हमारा कोई भी चीज अगर कोई मेमोराइज करनी होती है तो वो एक पिक्चर बना देता है। जस्ट लाइक इफ आई से किचन, तो आपके जहन में किचन से रिलेटेड एक पूरा का पूरा इमेज आता है। यानी कि हम लोग किचन में क्या यूज करते हैं? किचन में हमने स्पून यूज कर लिया, डिक्सी यूज कर ली, स्पून यूज कर लिया, स्पैचुला यूज कर लिया, या कोई इंग्रेडिएंट्स हो गए जैसे, तो वो यूज करते हैं। लेकिन वो सारी चीजें याद करने के लिए हमें किचन का खाका बनाना होगा। इस तरह से अगर इफ वी मीट एनी वर्ड we have to show or we have to make the picture of that word in a sentence or in a we can say a pictorial form so that we can memorize the situation that where this word is used in. अगर हमने कोई वर्ड सीखा है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ एज इट इज रट्टा मार के क्रैमिंग करके हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से 1 महीने बाद वही वर्ड्स वोकेबुलरी हम जो है वो दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में वो बैठती नहीं है। वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव द कॉन्टेक्स्ट। हमें पता ही नहीं होता कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस तरह से यूज होते हैं। सो टू मेमोराइज द वोकेबुलरी, the easiest way is to make or create a sentence or a context, or even you can write a passage regarding those words so that you can memorize for the long term. Number 3, reading, writing and listening is not that much enough. We have to go for the speaking. अगर ये 4 स्किल्स को आप फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर हम बोल ही नहीं सकेंगे कोई चीज़ तो वो लिख भी नहीं सकेंगे, वो सुन भी नहीं सकेंगे प्रॉपरली, और हम कोई चीज़ पढ़ भी नहीं सकेंगे। हम लोग क्या करते हैं? वी फोकस ऑन रीडिंग 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 रीडिंग, बट वी नेवर स्पीक इंग्लिश। और वी कैन से वी फोकस ऑन लिसनिंग, कि भाई हम लोग नेटिव लैंग्वेज जो स्पीकर्स हैं उसको सुनते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन कभी भी उनका कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड हमें प्रॉपर तरीके से बोलना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? हम लोग इन तीनों स्किल्स पे तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो मेन स्किल है वो है स्पीकिंग का, और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वी फील शाय टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, कि भाई हम मिस्टेक ना कर लें, कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज, क्या आपने कोई मिस्टेक्स नहीं की क्या? अभी भी मैं अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो एक स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग होगी, तो उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स आ सकती हैं। हम कुछ लिख नहीं रहे कि हम लोग इस बात पे फोकस करें कि भाई हमने ये मिस्टेक की, ये माइनर मिस्टेक की। हम लोग बोल रहे हैं, हमारा काम क्या है? टू कम्युनिकेट आवर आइडिया, ट्रांसफर टूवर्ड्स समबडी। ठीक है, तो मेरा आइडियाज आपको पहुंच रहे हैं, तो ये दैट इज इनफ। सो स्पीकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश। सो स्पीकिंग के लिए आप टाइम निकालें, चाहे वो गलत भी बोल रहे हो, लेकिन आपने स्पीकिंग करना है।
अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ने बैठ जाएंगे, लिखने बैठ जाएंगे या फिल्में देख के सुनने और इस तरह से आप अपने अपना टाइम वेस्ट करना है, तो आप कभी भी ये लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे unless you start speaking regularly. Number 4, surround yourself with English atmosphere. आप अपने आप के इर्द गिर्द अपना एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसमें आपने इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करना है। जाहिर सी बात है, हम कोई लंदन में या कोई अमेरिका में या इस तरह से कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं रह रहे, हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारे यहाँ जो हमारी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है तो वही एटमॉस्फेयर हमें मिल जाएगा। उर्दू मिल जाएगा, सिंधी मिल जाएगा, पश्तो पंजाबी मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली हमारे पास इंग्लिश नहीं होता। सो व्हाट टू बी डन? सो योर बेस्ट पार्टनर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग इज योरसेल्फ। आप अपने आप से बोलें। अपने आप से कैसे बोल सकते हैं? जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूं, मुझे क्या पता कि अभी कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, लेकिन मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। वीडियो पे देख के मैं खुद से बातें कर रहा हूं या फिर आपसे बातें कर रहा हूं इन केस इफ यू लिसन। तो इस तरह से ही हम मिरर पे जाके, जैसे आईने होते हैं ना, आईने में, तो आईने में आप अपनी शक्ल देख के आप अपने आप से सवालात पूछे। यू जस्ट आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड आंसर बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो आप सवाल भी पूछते जाएं और आंसर भी करते जाएं, तो इस तरह से आपको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अपने रूम में जाके बैठ के उस तरह से प्रैक्टिस करें। तो बाय द टाइम क्या होगा कि बाय द टाइम आप अपनी शक्ल को देख देख के आपको ये एक जो कंफ्यूजन है या जो भी हमारे पास जो भी सिचुएशन है वो उसको ओवरकम कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने कोई भी आ जाएगा तो आप fluently speaking कर सकेंगे। What I did in my life, I stood on the staircase and saw the whole street, observed the whole street, what was happening around there, and I translated in my mind that the person is going, the car is just passing past, and few people are fighting, or even we can say that some people are, some friends are having tea at hotel. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो मेक दिस प्रैक्टिस। ओके, तो अपने आप से बात करें, अपने माइंड में वो जो सेंटेंसेस है वो स्ट्रक्चर को आप बोलते और उनको बनाने की कोशिश करें, तो इस तरह से बहुत फायदा होगा। ऐसे नहीं है कि इफ यू फाइंड एनी पार्टनर देन यू स्टार्ट स्पीकिंग, अदरवाइज यू फील डम। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी पार्टनर, the best partner for you is yourself. So find your partner in your mind and around your own surroundings, even at your home and in your room. And number 5 is very, very important, that people always shy away while speaking English because they make mistakes. तो अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि हम गलतियां कर रहे हैं और हम जो है वो किसी के सामने बात नहीं कर सकते, हमें बोलना नहीं आता, तो इस तरह की जो भी सेंटेंसेस हैं या जो भी आपके माइंड में फियर्स हैं उनको आप निकाल बाहर फेंके। मेक श्योर दैट दिस इज नॉट योर लैंग्वेज, दिस इज द सेकंड लैंग्वेज। ये हमारी जबान नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो आप मिस्टेक करेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप कोई लंदन में बैठे हुए नहीं है कि आप थोड़ी सी इधर उधर हो जाए आपकी इंग्लिश तो आपको वो कोई जो है वो आपको आके टॉन्ट करेगा कि आपने ये मिस्टेक की है। Even if you are in London or even English country, even they do not care that whether you make mistakes or not, because they only focus on the ideas or communication that you make. So never ever feel confused or fearful from making mistakes. एक कहावत कही जाती है कि अगर आपने कोई ज़िंदगी में गलती नहीं की, मिस्टेक नहीं की, तो इसका मतलब है आपने कुछ सीखा नहीं है। So make mistakes and make improvement in your language. So guys, these are the tools and techniques, or we can say the tips that I followed in my life for my English improvement. So you can also follow the same. So guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं आ रही तो फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।